पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ तूने ध्यान धर गगना, फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जो नहीं खोलना, गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित धरना, भटक में क्यों उम्र खोते, भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, बसो तुम आए नैनों में, याद मिट कर एक होना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, ये हमारा सबका समय अटक और भटक में सबका सब चला जा रहा है, लेकिन सही सच्चा रास्ता
किसी को भी नहीं मिला। इसलिए महापुरुष जब आते हैं तो पुकार पुकार के कहते हैं कि रास्ता तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में सबके पास है, वहीं पर आ जाओ, घूम करके चारों तरफ से और अपने घर का रास्ता चलो। तब तो ये अटक और भटक सब छूट जाएगी और मनुष्य रूपी मंदिर में रास्ते को नहीं पाओगे तो अपने घर में नहीं पहुंच सकते हो। अभी तक जो कुछ फंसे हैं वो सब इसी अटक गए, फिर वहां भटक गए और जीवन अपना सब ऐसे ही चला गया। और ये कूड़े कूड़े काम और कूड़े सामान इकट्ठे किए और सबको छोड़ के चल दिए। कुछ अपने साथ इस वैसे नहीं किया और कुछ कमाई कर लेते मनुष्य रूपी मंदिर में रास्ते पर बैठ करके, तो कुछ अपना धन जमा हो जाता, अपने काम आता, वो सूरज के काम आता, वो सूरज की जीवात्मा की हिफाजत करता है, रक्षा करता है, दुखों से, संकटों से और जन्म मरण से 84 से बचाता हो। और रास्ता नहीं पाओगे तो ऐसे ही सब अटक गए एक तरफ से, अटक भटक में सब फंसे पड़े। कोई कहता है नहाने में तर जाओगे, तो कोई कहता है देखने में तर जाओगे, कोई कहता है आरती करने में तर जाओगे, कोई कहता है बाजा बजाने में तर जाओगे, कोई कहता है चलो पूरब में, चलो वहाँ गंगा सागर में नहा ले और सूरज को पानी दे दे तो तर जाए। कोई कहता है चले जाओ पश्चिम में बद्रीनारायण, और वहाँ कोई कहता है मुक्ति नारायण जाओ, मुक्ति में जाए। सब जगह भटक आओ, भटक गए, रास्ता तुम्हारे पास है। अरे ऊपर में तो बड़े बड़े गिर, बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े वन, इतने बड़े बड़े बगीचे कि यहाँ उनका कहीं नाम निशान भी नहीं। लेकिन तुम्हारे घाट से इधर ये सूरत का ये घाट है, जहाँ बैठी हुई है उसका यहाँ पर घाट है। अब अपने घाट को बिसर गई। क्यों बिसर गई? कि मन इंद्रियों के घाट पर आकर और वो रस लेने लगा। तो सूरत का जब साथ नहीं देता है तो सूरत की शक्ति को खर्च कर दिया। अब उसके पास इतनी शक्ति नहीं रही कि उलट के अपने घाट पर बैठ करके और ऊपर की तरफ अपनी आँख करे, अपने कान करे। तो इस मन की मदद उसको चाहिए, क्योंकि इसने इधर में खर्च कर दिया शक्ति को, उसकी चेतनता को खर्च किया। अब वो अपने आप नहीं लौट सकती। तभी बार बार कहा जाता है कि मन को रोको, मन को रोको, चित्त को रोक लो, मन को रोक लो। इधर भाग के उस समय न जाए जब आप ध्यान करो और भजन करो तो मन भाग जाता। अगर यहीं आकर जैसे बाहर अंदर की आंख से बाहर रोशनी आती है और बाहर के पर्दे से तुम देखते हो, ऐसे ही पर्दा बंद करके अंदर देखने लगो तो आंख तुम्हारी उलट जाए, उस तरफ को सीधी हो जाए। और इधर अटक और भटक में सब जीव फंसे हुए, सब के सब, गांव गिरई गांव पड़वा पाले, जो आदमी है सो किसी न किसी को बात की, उसी को समझता है यही कुछ है, और वो कुछ भी नहीं। अरे जो कुछ करते हैं कुछ थोड़ा बहुत, उनको कुछ नहीं, तो आप तो कुछ भी नहीं करते हो। ये असल में भजन है सच्चा, और सच्चा भजन मिलता नहीं किसी को। तो भाई सच्चा समझ करके सच्चा भजन और करने लगे वो किसी को मिलता नहीं, क्योंकि बताने वाला तो कोई आगे का है नहीं। तो फिर वो भजन सच्चा कैसे मिलेगा? तो झूठा शारीरिक भजन करने को आपको लोग कहते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं। वो तो बात है शारीरिक शरीर जड़ है, 5 तत्वों का है, और 5 तत्वों का आप भजन करते हो। और सूरज चेतन है तो सूरज से चेतन का भजन नहीं करते हो। ये जड़ है, वो चेतन है, उसी के रास्ते की जरूरत है। वो रास्ता मिल जाए तो महापुरुषों ने आकर के
बहुत को आपको पुकार के सचेत किया, लेकिन जीव बहुत दिनों से यहाँ आए इतने लोगों को मान चुके हैं कि जो चले गए जिनको देखा भी नहीं, अभी आप आए हो तो आपने उनका सुना तो उन्हीं के साथ टेक बांध ली और उसी टेक में अटक और भटक गए। अटक क्यों गए कि दूसरा और कुछ नहीं करना चाहते हो, सुना आपने और सुन करके वहां पर लटक गए और बस उसी में भटक गए और मिला आपको कुछ नहीं। यानी देखा नहीं जिनको, अरे भाई जिनको नहीं देखा उनसे क्या होगा, जो लोग उनके साथ रहे उनका तो कुछ हुआ नहीं, तो आपने तो देखा नहीं है। कोई त्रेता में हो गया, कोई द्वापर में हो गया, कोई कभी हो गया और आपने उनकी सुनी है, उनका नाम सुना कि वो हो गए वो हो गए हो गए। अब तुमको तो चाहिए था कि उसके समान कोई यहाँ मिल जाता तो काम बनता, लेकिन वो आपको मिलते नहीं। आपने ढूंढा नहीं, तलाश करते होते तो कोई न कोई आपको मिल जाता और मिल करके सच्चा आपको गोपनीय धन देता, उसका रास्ता बताता और आपको ये प्राप्त कराता, तो कोई मिला नहीं। इसी में अटक भटक में चले जाते हो और मनुष्य शरीर फिर आपको तो मालूम कुछ है नहीं। आप तो ये समझते होगे कि मैं मर जाऊंगा तो फिर मनुष्य हो जाऊंगा, आप तो ये समझते हो, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो ये शरीर नहीं मिलता। अब वो संतमत तो है नहीं है कि आप मतलब साधन भजन कर रहे हो तो मतलब ये है कि आपकी संभाल हो जाएगी, लेकिन ये है कि मिलता नहीं बस। ये तो बहुत ही विशेष कृपा हो मालिक की कि मिला हुआ शरीर फिर मिल जाए। अब ये हाथ से धो बैठते हो, इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बात जैसे भी हो सके घाट पर बैठ कर के ये कमाई कर लो, ये असली कमाई है और इसमें तत्काल फल प्राप्त होता है। और जो कमाई नहीं करते और दूसरी कमाई से कुछ मिलेगा नहीं। जब सच्चे घाट पर बैठ के कमाई करते हो, नहीं करोगे तो और घाट पर कैसे मिल जाएगा जब इस पर नहीं कर पा रहे। जहाँ लेने की जगह है, जो दे रहा उसको नहीं ले रहे हो और जो नहीं कुछ दे रहा वहाँ लगे हुए हो, तो इसी में भूल और भरम हो गया। अब आप थोड़ा सा सुनो ध्यान से, बोलो। आज लगी चरण गुरु धाये, श्याम तज शीत ग्राम ठहरा। अब सूरज जो साधना करती है वो कहती है गुरु ने हमको बताया कि ऐसे आंख बंद करो, इस तरह से कान बंद करो, ऐसे देखो और ऐसे सुनो। तो हम उसी तरह से करते रहे ध्यान और ऐसी कृपा और दया हुई कि सूरज गुरु के चरणों में लगी। तो रोशनी है, प्रकाश है, चरण कमलों में बहुत प्रकाश, तो छोटा सा प्रकाश नहीं, बहुत बड़ा। कहते हैं कि गुरु के चरणों को देखा तो बस कहते हैं कि चरणों में लिपट गई, दौड़ करके गई और चरण पकड़ लिया। किसने? सूरज ने। चरण कमल पकड़ लिया उसने। अब वो चरण कमल पकड़ने से अपने आप का ये ज्ञान होता है कि मैं कौन, मैं शरीर हूँ कि हाथ हूँ कि पैर हूँ कि सिर हूँ, क्या चीज हूँ कि पानी हूँ कि जल हूँ, ये मतलब ये है कि अग्नि हूँ कि वायु, क्या कहा। तब वो सूरज देखती है कि भाई मैं तो ये कुछ नहीं, मैं तो इसमें बंधा पड़ा हूँ, बेड़ियां लगी हुई है इसमें बंधा, मेरा तो अलग रूप है और मैं तो ये समझती थी कि ये रूप है, ये हाड़ और मांस का। अब वो अपने रूप को गुरु की कृपा से दया हो गई तो पहचान ले, क्योंकि चरण कमल एक शीशा है, दर्पण है। जब कोई जरूरत होती है ऐसे देखते हो, शीशा उठा के ऐसे देखते हो तो क्यों देखते हो कि अपना मुंह देखते हो कि अपने बाल ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हो, ठीक। ऐसे ही गुरु के चरण है, जब वो चरण मिल जाते तो शीशा है तो उसमें अपना मुंह दिखाई देता है
कि मैं किस रूप का हूँ, मेरी शकल कैसी है। तो शकल तो सूरत की प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, और इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। शरीर अभी कुछ नहीं है, कल प्रकाश है। उसमें आँख भी है, उसमें कान में नाक, प्रकाश का ढेर है, ढेर। जैसे ये मनुष्य शरीर ऐसा नहीं मालूम होता, उसमें वो दिखाई देता है। तो कहते हैं गुरु ने कृपा की कि मुझे घाट पर बैठा दिया, और मैंने दौड़कर यानी चल करके भाग करके और चरण कमलों को पकड़ लिया। बोलो। देख निज नाली बंक समाये। अब वो कहते हैं कि भाई आगे श्याम, जब उसको देखा उन्होंने तो श्याम की गली मिल गई। चरण कमल को जब देख लिया, अपना रूप पहचान लिया, तो वहीं से श्याम सुंदर के पास जाने की गली है, रास्ता है। श्याम सुंदर कहते हैं सहजल कमल में जो निरंजन भगवान बैठे हैं ज्योति स्वरूप, उनको श्याम ही सुंदर कहते हैं। बहुत सुंदर है और श्याम सुंदर, यानी उनमें सफेदी भी है और उसमें नीलापन भी है। वो स्वरूप ही वैसा ही, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, चार चीजें हो गई। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 9 तत्वों का उनका शरीर है। तो वहां से गली उनके पास रास्ता जाने का दिखाई देता है। तो श्याम को देखा, सूरत कहती है जब गुरु के चरण कमल पकड़ लिए तो उसमें होकर के श्याम को देखा। तो श्याम सुंदर है, उनको भी तज दिया, फिर पीछे कर दिया, आगे निकल गई। जैसे कहीं यहाँ पहुंच गए तो कहने लगे इसको छोड़ दिया और आगे चले गए। ऐसा ही श्याम सुंदर का स्थान है कि उनका दर्शन हुआ, यही श्याम सुंदर है। यही मतलब यह है कि इन्हीं को कौशलाधीश कहते हैं, यही 3 लोगों के मालिक हैं। इन्हीं को कहते हैं राम, और मुसलमान इनको कहते हैं खुदा श्याम सुंदर को, और ईसाई इन्हीं को कहते हैं गॉड। अपने हिंदुओं के यहाँ इनका नाम परमात्मा इसी नाम से ही बताए जाते, और इसी संतों ने इनको कहा श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ज्योतिष स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, असली रूप उनका ज्योतिष स्वरूप है। तो कहते हैं कि जब चरण कमल पकड़े तो श्याम के पास दौड़ के गई, उनको देखा बैठे हुए। तो इनका बहुत लंबा लोग है, वो ऐसे छोटा मोटा नहीं। आपका लोग तो कुछ नहीं है, ये संसार तो लोग कुछ है ही नहीं, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। जब स्वर्ग की और वैकुंठ की गिनती नहीं तो इसकी क्या होगी गिनती। इतना बड़ा उनका श्याम सुंदर का लोक है, लेकिन वो यहाँ के भी राजा है, यहाँ भी राज करते हैं मृतलोक में, और स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोग हैं, उन पर सब पर राज करते हैं। और सहजल कमल में बहुत ब्रह्मांड है, उन पर वो राज करते हैं अपने लोक में बैठ करके, उनको श्याम सुंदर कहते हैं। तो कहते हैं उसको भी छोड़ दिया, पीछे कर दिया, आगे गई तो बंक का रास्ता है, नहीं रास्ता नाल, अंदर गई, ऊपर गई, नीचे गई, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इधर चली गई, इस तरफ चली गई, उधर गई, उधर। अब ये दिखाई देता है, वहाँ अंधेरा तो है नहीं कि भाई अंधकार हो। अब ऐसे चढ़ गई पहाड़ों पर, चढ़ी चली जा रही है, कितने करोड़ योजन ऊपर चली गई, और फिर उधर से उधर गई, कितने करोड़ योजन उधर गई, और फिर इधर चली गई। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता गुफा का, ये चढ़ाई का रास्ता है। उसके उस पार में उसमें इस तरह का विजन का रास्ता उसने बना रखा है कि कोई ऊपर ना जा सके। यही देखता रहे, इधर देखे, इधर देखे, रास्ता छूट जाए, इधर देखे, और बस यहीं रह जाए इसी जगह पर। अब वो गुरु चरण मिलने से सब काम बनता है, उसमें होकर के सब दिखाई देता है। वो ऐसे इधर का भी दिखाई देता है, इधर का भी, और उधर का भी दिखाई देता है। ऐसे गुरु चरण है। तो कहते हैं धाकर दौड़ करके उसने पकड़ा,
और जब पकड़ लिया गुरुचरण को तो उधर में जा रही श्याम सुंदर, उसको देखा जाएगा। बहुत प्यार से यानी अपने गुरु को सब बात सुना रही है। बोलो। तेरा कोटि चढ़ कर पहुंची त्रिकुटी पहुंची, तो त्रिकुटी पहुंच करके वहां यानी त्रिकुटी आ करके और ब्रह्म का साक्षात्कार करा। वो ब्रह्म है, नीचे वाले श्याम सुंदर ईश्वर है, खुदा है, और वो ब्रह्म हिंदुओं के मुसलमानों के वो रब है, उनको रब कहते हैं, अपने आप उनको ब्रह्म कहते हैं, नाम उनका ओम है। तो त्रिकुटी स्थान पर बैठे तो गुरु को सुना रही कि हमने उनको भी देखा, आपकी कृपा आपकी दया ऐसी हो गई कि मेहर हो गई कि हम वहाँ पहुँच करके और वहाँ देखा, उनको दर्शन किए। वो तो बहुत बड़े है ना, इसलिए निरंजन भगवान जो सैदल कमल में इनसे बहुत बड़े बड़ा रूप है, छोटा रूप नहीं है, बहुत बड़ा रूप। अब श्याम सुंदर का तो ऐसा कि ये तुम्हारा सूरज निकलता है, इधर से निकल इधर डूब गया, इसके लाख हिस्से कर लो इसी के, उससे भी बड़ा उनका रूप है उनका। तो उससे पता चलता है ये तो कुछ नहीं, मृत लोग तो कुछ है ही नहीं, और स्वर्ग लोग जब उनका रूप ही इतना बड़ा है, ये तो कुछ नहीं। तो इसको भी पाया और फिर आगे बंकनाल टेढ़े रास्ते पे चल करके और वहाँ पहुँच गई वहाँ त्रिकुटी। तो वहाँ गरज हो रही है, गड़ गर्जन हमेशा होती रहती है, और मृदंग बजता रहता है और गर्जन होती रहती है। बहुत बेशुमार बादल घना घोर गरजते रहते, ये उनकी आवाज़ है, उनके मुख से गर्जन होती है और मृदंग बजता, बड़ा सुहावना होता है। वैसे बाजे सब तरह के बजते हैं नीचे, श्याम सुंदर के नीचे सब तरह के बाजे होते हैं, छोटे भी बाजे होते हैं और बड़े भी, झन 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 झुन 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 टन 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 और खुल 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 सब तरह के बाजे, बेशुमार बाजे बजते हैं। और वहाँ पर बाजों का हमेशा यानी नृत्य और गान होता रहता है, हमेशा हर वक्त, कभी बंद होता ही नहीं, न रात को न दिन को न सुबह न शाम, क्योंकि वहाँ तुम्हारी तरह तो सोना है नहीं और न रोटी बनाना न खाना न कोई खाना, वहाँ तो मतलब देव शरीफ है, सब हमेशा मतलब ये है कि उसमें रह करके आनंद लेते रहते, वहाँ दुख तो है नहीं। ये जरूर है कि बंधन है, लिंग शरीर है, उसमें बंधन है कि उससे आगे नहीं जा सकते हो, तो मतलब ये है कि वहाँ का सुख भोगने के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिल जाएगा। और उसमें कोई कर्म बन गया तो फिर नीचे 4 खानों में, 4 खाने कहती है अंडज पिंडज उपमज अष्टावर। जो जमीन से जब बरसात होती है तो कीड़े निकल आते हैं, उनको उपमज कहते हैं। अंडज कहते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, और पिंडज कहते हैं जो जेर से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य जानवर गाय भैंस जेर से पैदा होते हैं। और अष्टावर कहते हैं वृक्ष आदि खड़े। इन चारों योनियों में ये सुरतें वहां बंद कर दी जाती है, इसी शरीर से निकाल के उसको बंद कर दिया तो क्या पता चलेगा। अब वो कहती है सूरज गुरु जी ऐसी कृपा दया हो गई कि बंकनाल टेढ़े रास्ते में चलकर और त्रिकुटी धाम पर पहुंचे, तो वहां उनका दर्शन किया, ओम का दर्शन हुआ। बोलो। ये विच पंकज जब खिलाए श्वेत पद ध्वजाय। अब वो सूरज आपने वो कहती है कि हमारा ये हृदय, इसमें किस तरह का कमल अजब अद्भुत कहते हैं खिल गया। अब कोई विकार नहीं रहा, कारण शरीर भी दफन हो गया और सूक्ष्म भी चला गया और लिंग भी चला गया और स्थूल भी खत्म हो गया, सब शरीरों से सूरत हो निकल गई। अब जब उसने उधर जब गई ऐसा कमल खिला कि जब उधर उसने पग रखा तो बस उधर श्वेत ही श्वेत, सफेद ही सफेद, सफेद ही सफेद, सब अपना सफेद ही सफेद सब दिखाई दे रहे।
तो सुरत मतलब ये है कि पुल पार उतर गई। जब त्रिकुटी पर पहुंच जाए, दर्शन कर ले, तो बस ये है पुल के पार उतर गई भवसागर। यहाँ से भी गई और स्वर्ग वैकुंठ से भी गई और सूक्ष्म लोग ईश्वर के लोग से भी, और जो ब्रह्म का नीचे लोग उससे भी परे हो गई। अब पुल पार हो गई, अब उसको इधर नहीं आना है। चारों शरीरों से निवृत्त हो गई, अब दोबारा उसको किसी शरीर में भी जन्म नहीं मिलेगा। अब तो यह है कि सोती सोत श्वेती श्वेत रचना है, बस वो श्वेती सोत। तो जो गुरु ने बताया तो गुरु तो वहां बैठे हुए, यही गुरु को जो देख यहाँ आते हैं जगाने, उनका वहां साक्षात्कार रूप उसने वहां देखा। कह लगे ये तो हमको यहाँ जगाने के लिए आए थे और यही हमको वहां मिले जाकर। अब उस मैदान में, उस रचना में, उन लोगों में गुरु की जरूरत पड़ेगी। बगैर गुरु के उस रचना में पार नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतनी रचना है अद्भुत, जगह जगह अद्भुत, एक से एक, एक से एक, एक से एक। तो सुनते उसी तमाशे को, देखती रहती उसी को, तो उनकी इच्छा उधर जाने की नहीं होती। जब तक पूरा का पूरा इरादा, जब तक आशा न हो कि हमको वहां पहुंचना है, तो बीच में लटक जाएगा, कोई रह जाएगा उसके ऊपर। इतनी रचना है, तो गुरु वहां जब मिलेंगे तो आगे ले जाए। अब वो मैदान तो गुरु ले जाने, वैसे नहीं, पुल पार उतर जाए। त्रिकुटी में पहुंची कि पुल पार उतरी, ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, तो ये हम इसी में पार है। अभी कोई ज्यादा दूर नहीं है, अभी अभी इसी कलयुग में उसको प्राप्त कर रहे हैं। और तमाम सुरतों ने स्त्री तन में, पुरुष तन में प्राप्त किया। बोलो। हंस जा बाजे रहे बजाय, गुरु असलीला दई दिखाए। वहां सब सुरते हंस रूप में, ईश्वर से 12 गुना ज्यादा प्रकाश, यानी श्याम सुंदर से 12 गुना ज्यादा प्रकाश उन हंसों का है, इन सुरतों का। जो ये सुरतें वहां पहुंच जाती है, उनका और ब्रह्म से भी ज्यादा प्रकाश होता। तो कहते हैं कि वहां जो हंस रहते हैं, वो तो अद्भुत वहां बाजे बजा रहे हैं, तमाम तरह की लीला क्षण क्षण पर कर रहे हैं। और इसको ले गए सजा दजा करके, तो मानसरोवर में स्नान करा दिया उन्हीं हंसों ने, कि चलो वहां मेरा रूप तुम तब धारण करोगी, कि चलो वहां स्नान कर लो मानसरोवर में। तो उनको सजा करके ले जाते, जैसे किसी को चलो वहां पूजा करे, यहाँ जाके। तो पूजा करने का मतलब कपड़े ओढ़ो, उतारो, या नदी में नहाओ, तालाब में स्नान करो। ऐसे वो तालाब है, तो सजा दजा करके सूरत को ले गए हंस। अच्छा, मतलब ये वहां जाकर के स्नान कर, उनका वो रूप निकल आया जो हंसों का रूप। तब वो अद्भुत है, फिर वो लीला करने लगती। अभी वो लीला कर रहे हैं, तरह तरह की लीला, पल पर बस उसको तो देखते रहिए। आप ऐसे करोड़ों वर्षों तक देखते रहो और आप छकोगे नहीं, ऐसी लीला हो रही। और तो इन सुरतों ने भी हंस रूप धारण कर लिया। मानसरोवर स्नान करने पर ही हंस रूप धारण होगा, इसके पहले नहीं। पहले तो सूरत को सजा करके ले जाते हैं, नहाएगी, स्नान करा देंगे। और मानसरोवर अब इतना बड़ा तालाब है कि संसार उसके सामने कुछ भी नहीं। सारे संसार को, सारे विश्व को तालाब बना दो, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं है, इतना बड़ा तालाब है। तो आपको ये जानना चाहिए कितने हंस वहां रहते होंगे, कितने हंस होंगे, और कितने उसके हंसों के झुंड के झुंड। अब वो तो देखने पर है। इशारा तो महापुरुषों ने या प्रेमी सुरतों ने जो कमाई की है उन्होंने किया है, लेकिन लिखने में नहीं आता, देखने में आता। बोलो। रागिनी नई नई ने सुनाय, वेद सब अक्षर दीन बता। वो कहते हैं राग रागनी नित्य प्रति क्षण क्षण पर वहां हो रही है। और अब ये वेद तो उसको जानते नहीं है, वेदों में तो इसका हाल है नहीं है।
मानसरोवर का और पार ब्रह्म है उसका तो आज वेद में नहीं। वेद तो बस सहदल कमल में और ऊपर ब्रह्म में, बस इसी में इशारा करते हैं कि आगे कुछ है, आगे कुछ है, हमको कुछ पता नहीं। इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा कि आगे है जरूर कुछ, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। आभास हुआ है कि कोई चीज आगे है, और ये तो वहाँ सुनते देख रहे हैं, तो वहाँ वेद क्या करेगा वहाँ, जब उसको जानता ही नहीं, और वेद ने देखा ही नहीं, जिसने लिखा उसने वो देखा ही नहीं, तो क्या करेगा। तो कहते हैं इनको तो ये सब शर्मिंदा है, वो तो वेद से मतलब ये है कि इसको प्राप्त किया उन्होंने, दर्शन किए पार ब्रह्म का, और फिर आगे की धुनाई उसको सुरत ने पकड़ लिया, और पकड़ते चढ़ती जाती, पकड़ती चढ़ती जाती, चलती जाती है। वो तो मैदान की लीला है, मैदान की रचना है, तो इतनी बड़ी रचना है कि अरबों जोजन लंबी, तो उसमें मतलब ये है कि गुरु की तो यहीं से जरूरत पड़ जाती है, वो दिखाता चलेगा, ले चलेगा, दिखाते चले चलेगा। आगे जा कर के उसको ऊपर की गुफा कहते हैं, भंवर गुफा, जहाँ पर कि सोम पुरुष विराजमान है, कहते हैं उसकी आवाज़ सुनाई थी। सूरत को सूरत ने सुना, आवाज़ उधर से आ रही थी, फिर वो आवाज़ पकड़ते तभी जाएंगे, उस आवाज़ को पकड़ लेगी, ऊपर चढ़ जाएगी। बोलो। पदम सत निरखावर मन साय। अब वो कहते हैं जब भंवर गुफा को प्राप्त कर लिया महाकाल पुरुष को, तो आगे कहते हैं सत्य पद है, अमर पद है। कहते हैं वहां जब गई तो सत्पुरुष के दीदार दर्शन किए जाते, निरखा मतलब देखा जाकर कि सत्पुरुष ये सूरत ने पाया। अब जहां से आई थी वहीं पहुंच गई, ये उसके स्थान आने का था सतलोक, वही सतपद कहते हैं, वो स्थान में पहुंची उसका। अब वो गुरु अगर भेद न जाने तो इसको कौन जा करके वहां दिखाएगा। गुरु उसका भेद आने का और जाने का दोनों का जानता है, और दर्शन करना भी जानता है, तभी लिए जा रहा। लेकिन ये ऐसी सुरतें जो समर्पण हो गई, इस मनुष्य शरीर में सर्वांग से कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई दुराव नहीं, किस तरह जो हुक्म उसका पालन, ऐसी सुरतें निकल जाती। वो तो कहते हैं तुम उनके हो जाओ और तुम उनको अपना कर लो, चाहे तो अपना बना लो तो एक बार, और तुम उनके हो जाओ तो एक बार। जो तुमको सुविधा लगे, आसानी बढ़े कि भाई हम चलो उनके हो जाए, ठीक है तो उनके हो जाओ, नहीं तो तुम उनको अपना लो। जब सर्वांग से उनमें जब कोई मतलब मतभेद नहीं रहता है, कोई दुराव नहीं, न उनमें न आप में, तो सुरतों के जाने में फिर देर नहीं है। तो मतलब निष्कपट यहाँ और वहाँ तो कोई कपट है नहीं। अब वहाँ जाके कहते हैं कि भाई सतपुरुष का दीदार दर्शन किया, सतपद में पहुंची और सतलोक में वहाँ सतपुरुष। बोलो। बीन दोन पाई सूरत लगा। सूरत ने बीन धुन को पा लिया और उससे जुड़ करके उसको पकड़ करके सतपुरुष के पास पहुंच गए। उसका सब देश जाएगी, किसी मंडल पर भी जाएगी, यहाँ से ऊपर को जाएगी तो शब्द ही पकड़ के चलेगी, बगैर शब्द के किसी भी स्थान पर नहीं पहुंचेगा। आवाज हो रही है उसको पकड़, तो आवाज वहां से स्थान से आ रही है आवाज, और बीच मंडलों में वहां जो सुनते हैं उनकी अलग अलग आवाज है। इसलिए आवाज बताई जाती है कि इसी को पकड़ना, इसी को छांटना है, और इसी को समझना, और समझ करके उसमें ले होना, और तब ऊपर चलो तो मुकाम पे पहुंच जाओगे। और किसी आवाज को पकड़ लिया इसके अतिरिक्त तो फिर आप उधर नहीं जा सकते, दूसरी तरफ चले जाओगे, तो वहाँ स्थान नहीं मिलेगा। वो तो रचना है, रचना में चले जाओ। जैसे दिल्ली इधर है और रचना इधर है, दिल्ली के इधर गाँव कस्बे इधर है, तो इधर चले गए कस्बों में, वहाँ नहीं जा सकते। और जब जो बताया
नाम बताया उसको पकड़ के चलोगे छाट के तो वही पहुंचोगे जो बताया, इधर उधर नहीं जाओगे। असली भेद तभी तो जा सकोगे, नहीं जा नहीं सकोगे। जब भेदी भेद नहीं बताएगा तो आप कहाँ पहुंचोगे, तो कैसे स्थान मिलेगा आपको। तो सूरत को जब सब भेद मिल गया और उनकी हो गई तो गुरु ने कृपा हो जाया कर और कहती है कि हम सत पद में पहुंचे और सतपुरुष का दर्शन किया। अलख और अगमरा अब क्या कहती है सूरत कि मैं सतलोक के ऊपर सतपुरुष के ऊपर गया अलग लोग, तो वहाँ कहते हैं कि दर्शाया दिखाया, गुरु ने दिखाया। दर्शाया का मतलब दिखाया, तो अगम लोक में अगम पुरुष को और वहाँ की रचना को देखा, वहां जाकर के पहुंचे। गुरु की कृपा। बोलो। परे नामी धाम लखा, तो कहते हैं उसके परे, अलग अगम के परे अनामी धाम, वही सबका मालिक। ये सूरतें जो है ये सब के सब सतलोक से आई, और उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं, उधर तो सब छूट है, सब जाए, जो भी वहां पहुंच जाएंगे वो जाएंगे, उसमें कोई बंधन नहीं हुआ। बस यहीं तक जो कुछ है पहुंचना है कि भाई यहाँ से नीचे से सतलोक तक पहुंच जाओ और वहाँ आज़ादी। सूरतों के लिए वहाँ कोई किस तरह का बंधन नहीं। और अपने घर में पहुंच गए, अपने देश में पहुंच गए, अपने खजाने में, अपने सागर में, जहाँ से आए थे वही जाते समा गए, उसी में सिरा गए, यानी उसी का रूप हो गए। अब सूरतें वहीं से आएंगे। तो इनमें कितनी बड़ी शक्ति थी जो आई है इस मनुष्य शरीर में, पशु शरीर में, पंछियों के शरीर में, इसमें तो बहुत बड़ी शक्ति थी। लेकिन वहां से आई तो वहां से कम होती आई, होते होते इतना रह गई, फिर नीचे उतर गई, तो फिर उसकी शक्ति खत्म हो गई। अब पता ही नहीं कि क्या है ये और ये कहाँ शरीर में रहती है। अब जब ऊपर चले तो फिर इसकी शक्ति का ऐसे आए बोध हो, ज्ञान हो कि मुझ में कितनी बड़ी शक्ति थी, मेरा प्रकाश कितना था। बोलो। जहाँ रट साज सजाए, लिए मैं सतगुरु खूबर जाए। भाई जो मालिक वहाँ अनामी पुरुष है, आरती के सार सामान सजा करके और खूब आरती है, मतलब है अनामी पुरुष की आरती। अब वही पूर्ण आरती, उसका दीदार दर्शन, उसका जहाँ ऐसे आए थे वही इतनी दूर दराज यहाँ करके आप पड़े हुए। और तो जब अंदर का सूरज जागरण ज्ञान होता है तब पता चलता है कि कितने युग और कितने कल्प यहाँ बीत गए, यहाँ रहते रहते जिसका कोई पता ही नहीं। इतने दिन और वो कीर्तन मिल जाए तो सब आत्माओं का उसने दे दिया है, इनको खुशी में दे दिया। जैसे जब शादी विवाह होता है तो राजा लोग अपनी दासियों को दान में दे देते हैं, तो चली आती है और लड़कियों के साथ में जो विवाह होता है तो वो दासी रहेंगे तो वहाँ रह गए, फिर उनको जाने नहीं देते गाँव में, वापस वो वही रह जाती। ऐसे ही है कि सेवा में तुमको दे दिया गया और तुमको यहाँ ला करके इसने फिर शरीरों में बंद किया और बंद करके बता दिया, अब जाने नहीं देना। अब वो जब आए, जब उनको दया लग आ जाए और आए संत रूप धारण करके तब तो ले जाए, तब तो जगाए और जगा के तब ले जाए, तो बड़ी मुसीबत उठाते हैं। जीवों को जगाने में कोई मामूली मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत पड़ती है। बड़ी मुश्किल से जीव जागते और बड़ी मुश्किल से रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं कि हमारा नुकसान हो जाए, हमारा ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हमारा डर जाते हैं, बड़ा डर लगा हुआ, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, हर तरह का डर चलते नहीं है। और बहुत मनाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सब
रास्ता बताते हैं और दया करते हैं, लेकिन ये कि ऐसा खौफ है यहाँ कितने दिन मार खाते खाते तुम बिल्कुल एकदम से कुछ नहीं रह गया, तो डर ही डर रह गया बस। अब वो इतना बल और शक्ति देते तब जी उठते, ऐसे नहीं। अब इनको उठा करके पहुंचा दिया। अब वो खूबसूरत कह रही कि मैंने वहां पहुंचा, मैंने खुद देख दर्शन किया, खूब आरती अनाड़ी पुरुष की, कहते मैंने उसके आरती। उसी को गोस्वामी जी कहते एक अनियाना, एक ही था, अनाम था। कहते हैं कि मैंने उसका जब दर्शन किया तो वही हो गया, वही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो ये है वो मैं हूँ और मैं हूँ और ये, मुझ में इसमें कोई फर्क नहीं। जरा जब वहां पहुंच जाओगे तो यही बात होती है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं। अब वहां से आया है, बस वही ये है कि इस कपड़े में आया तो फर्क हो गया, और कपड़ा जब कोई नहीं है उसमें पहुंच गया तो कोई फर्क नहीं। वहां तो कोई कपड़ा है नहीं, कोई कपड़ा हो तो उसी में मिल गए, शब्दी रूप हो गई, शब्दी का सागर शब्द रूप हो गए। ऐसी कमाई करो लगन के साथ, अपने निशाने पर रहो। अब जो बताया गया उसकी कमाई करो बड़े उल्लास से, बड़े प्रेम से, और जब कभी मतलब नहीं होता है तो तड़प पैदा हो, तो झीको कि हमने कोई गलती, हमें कोई बुराई, हमसे कोई कसूर हो गया, कोई हमारे पर में कुछ कर्म न दे हुए और मतलब हमारा साथ नहीं देते, उसका तो झीको, समझे, अफसोस करो, पश्चाताप करो, और मतलब यह कि तड़प पैदा हो, तो जल्दी काम बनता है। ऐसे खाली हंसे खीरने से नहीं कि चलो हम बेकार टाल रहे, बेकार नहीं, फिर बेकार नहीं होगा, फिर तो जब तड़प होगी तो काम होगा आपका, और जब तक तड़प नहीं होती है तब तक बेकार है। हाँ हम बैठ गए, हमको कहा बैठ जाना तो हम बैठ गए, बस गए, अब कुछ नहीं, बैठे रहे, उसके बाद उठ गए, ऐसे में कुछ नहीं। जब तड़प होगी उसके लिए तो फिर काम शुरू हो जाता है, तब चीज मिलती है। ऐसे ही बैठे रहो आलस पड़ने में तो क्या करोगे? कोई आदमी आलस में पाया तो काम नहीं होता, जब काम होगा, जब उसमें लगन रहती है तो काम हो जाता है, कोई भी काम। ऐसे ही अंदर में लगन होनी चाहिए और तड़प हो, तो जब उनसे प्यार हो जाएगा कि हमको डांटेंगे, हमसे पूछेंगे कि तुमने क्या कमाया, तुम कुछ ले आए हो, क्या कमा के ले आए हो, जल्दी बताओ आप, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? तो जब लगन रहती है कि नहीं कुछ कमा के ले चले, ऐसे मुंह नहीं दिखाएंगे, ऐसे दर्शन नहीं करेंगे, कुछ कमा के ले जाएंगे, तो कुछ सुनाएंगे, वो नहीं। परमार्थ की दौलत, ये आत्म दौलत है, इसी को कमाना चाहिए। तुम सोचोगे कि हम पैसे दे देंगे, कुछ ये दे देंगे, कुछ खुश हो जाएंगे, वो कुछ नहीं है, वो तो सब मैल है, वो तो मिट्टी है, सब काम, वो तो यहाँ के काम की चीज है, वहाँ के काम की नहीं, वो तो यही काम में लिया जाएगा। अभी इसी पैसे को बाहर ले जाओ तो किसी काम में नहीं है। दो आप 500 रुपए का 1000 का नोट दो तो मतलब यह है कि उसका 2 पैसा भी नहीं मिलेगा बाहर, कहेगा इसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ तो कीमत है लेकिन वहाँ नहीं, और वहाँ का आता है तो यह बहुत बड़ी कीमत है, आप कर ही ले, वहाँ नहीं चलेगा। यही बात। अब जैसे डॉलर है तो सब जगह चलता है डॉलर, सब ले लेते हैं, आप ले लोगे डॉलर और डाल दिए तो आप ले लोगे, इनकार नहीं करोगे, लेकिन यहाँ का रुपया वहाँ किसी काम का। ऐसे ही है परमार्थ की दौलत, ये पैसा यहाँ का, आपके व्यवहार का है, पैसा साथ नहीं जाता। अगर इसमें से कुछ साथ जाता होता तब तो आपका रहता, इतना कुछ नहीं रहता। ये व्यवहार है यहाँ का, जब तक ये है तब तक इसका चलन है, खत्म हो, बात खत्म, कुछ नहीं रहेगा। यही है। तो जो जहाँ का शरीर है वही की चीजें काम आती है, और नहीं। यहाँ शरीर है स्थूल, तो जितनी ये चीजें यही काम आएंगी। अब स्वर्ग वैकुंठ में देवता के शरीर में सूरज को बंद कर दिया जाए तो वहाँ ये नहीं लगेगा, इसमें से न कोई जल काम आएगा, न कपड़े काम आएंगे, न खाना न पीना, वहाँ यही नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तो वहाँ का तो आहार है सुगंधी, सुगंधी आहार वही रहेगा,
अब उसको भी अगर आप छोड़ कर चल दो और ऊपर में जाओ सूक्ष्म लोक में, तो मतलब ये है कि वहां का भोजन अलग है, उस शरीर का अलग भोजन है, उसका सुगंधी तो बहुत है, लेकिन वहां का भोजन जो है वो प्रकाश है, सब प्रकाश देखेगा वही भोजन है उसके लिए, वही उसकी खुराक जीवित रहने की वहां उस शरीर में। और उसको भी छोड़ दे तो वो तो ऊपर नहीं ले जाएगा, तो वहां शब्द है, शब्द का भोजन है, शब्द का आहार सूरत करती है, उसी से वहां जीवित रहेगी, अपने अपने मंडल की चीज वही रहेगी। महात्माओं ने ये कहा कि ये चीजें सब यहाँ की, ये तुम्हारे साथ वहां कहा जाएगी, और जो जहाँ की चीज है वो छोड़ो। तो तुम कहते हो नहीं हमने ये दे दिया वो दे दिया और बड़े खुश हो जाए, ये नहीं, ये तो मिट्टी व्यवहार की है, वो अंदर की कमाई करके महात्माओं तब खुश होते हैं, तब खुश होते हैं कि बड़ा लायक बच्चा है और कमा करके ले आया, बहुत अच्छा किया। अब वो हृदय जब वो अपनी कमाई को स्वामी जी महाराज को सुना, बॉस को आपकी कृपा हो गई, मैं ऊपर गया, वहाँ देखा, वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ पहुँचा, उसको प्राप्त किया और ये शब्द सुना और ये शब्द सुना, और फिर खड़े होकर के जमराज को देखा, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया तो उनके पीछे पीछे चला गया तो नरक में देखा जा करके, वो उनको पसंद, बहुत खुश, तुमने बहुत कुछ कमाई की। तो कमाई से परमार्थ के धन से खुशी होती है, ये धन से खुशी नहीं होते है, तो धन तुम्हारे काम आने वाली चीज है, तो यार, और वो वहां की खुशी है कि ऊपर चल रहे हो अपने, तो सूरत को आजाद करोगे। आप लोग जाओ घर में, अब जा रहे हो, वो बोरी बिस्तर बांध करके तैयार हो रहे हो, तो खूब भजन करना, दिन में अपना काम करना, बच्चों की सेवा, ताकि तुम्हारे घर में कोई भी देवी या ना आए उसको शंका ना हो कि हमको छोड़ देंगे, वहाँ भजन करो, और उससे भी कहो तो अब की बार तुम भी चलो और रास्ता लेकर के तुम भी भजन घर में करो, और तो हमारी सेवा हम तुम्हारी सेवा, और तुम बच्चों की सेवा हम बच्चों की सेवा, काम का तुम घर का काम है बाहर का काम करो, और समय दोनों बचाए और बचा के दोनों भजन करें। मान लो जब आदमी चला जाए तो घर में स्त्री को मौका मिल जाता भजन करने का, और आदमी जब काम कर देता घर का तो उसको मौका मिल जाता, तो भाई सब काम हो गया, अब तो मेरे पास कोई काम ना नहीं, चलो भजन करें। तो भजन करने में चित्त लगा रहना चाहिए हर वक्त, कि कब मौका मिले कब करे, कब मौका मिले कब करे, कब मौका मिले। जब ये चित्त लगा रहेगा तो फिर देखिए आप, फिर हर वक्त मालिक की फिर याद रहती है, और अंतर में रूप नाम भी लेते रहो तो रूप भी याद करो, दिन में 100 बार, दिन में 1000 बार बड़ा भी याद करो, उनका ये रूप है, ये नाम है, ये उनका रूप है, ये नाम है उनका रूप है, समझ गए। फिर जब भजन पे बैठो तो याद करके बैठो, ध्यान पे बैठो तो याद करके, सुमरन पे बैठो तो फिर याद करो, और जब उठो तो फिर याद करो, ऐसे चित्त में लगा करके लग करके तब फिर काम बनता है, बन जाता है। और तो मतलब ये है कि कुछ भी किसी को याद नहीं किया और याद करके भजन पे बैठे भी नहीं, समझिए, ऐसे ही जब लगे रहोगे तो काम बन जाए। और ये सुलभ काम बहुत आसान है, इसमें कुछ कष्ट तो है नहीं, चित्ती का तो काम है, ये चित्त से मन का बुद्धि का, ये बाहर का काम। अब भजन जो है वो तो अंदर सूरत का काम, तो वो भी सहज है, क्योंकि शरीर का कष्ट तो उसमें कुछ है नहीं, वो तो ध्यान उसमें भी हटाना, इधर से ऊपर को ले जाना और सूरत का साथ देना, बस फिर सूरत अपना जब साथ कर लेगी नाम का तो फिर उसमें ताकत का संचार हो जाएगा। वो तो बिजली उसके सामने क्या चीज है, इतना पावर उसमें से आता, तो सूरत को शक्ति मिलेगी, सूरत बर्बाद हो जाए। तो भजन करना, इसमें चूको मत, नामदान तो लोगों को दे दिया, लोग लेके गए सब नामदान। अब यह है कि जरा सी भी अगर इच्छा जग गई तो करने लगोगे, और बिल्कुल इच्छा नहीं जगी तो ऐसे ही रह जाओ, ऐसे रह जाओ।
और दया सबके ऊपर समान रहती है। जो भजन करते हैं, जो उनके आदेश का पालन करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उन पर ज्यादा दया इसलिए रहती है, वो घाट पे बैठते हैं तो उन पर दया होती है। बाकी समान दया तो सब पर रहती है, लेकिन ये कि लायक और नालायक, एक लायक बच्चा एक लायक नहीं, कहना मानता वो लायक हो जाता, और उसी से बार बार कहा जाता है जो कहना मानता, और जो कहना नहीं मानता उसमें एक आध बार कहा और चुप हो गया तो उसे कहता ही नहीं, तो उसको पसंद भी नहीं करते। तो वो जो लायक है उसको ज्यादा चाहेगा, कहेगा उससे भी, लेकिन वो जब आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो बस बेमन हो जाएगा। इसीलिए समान वो सबके ऊपर कृपा रहती है, लेकिन समान कृपा को पाने के लिए दरवाजा चाहिए। आप उसी दरवाजे में बैठे तब तो समान कृपा बराबर मिलेगी। और वैसे अपने अपने घाट पर इंद्रियों के बैठे हुए तो उससे इंद्रियों का घाट तो छोड़ना ही है, तो करना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा देखो, अब आप जा रहे हो, उपदेश वो मत कुछ करो, अपने बनने का अपने आप उपदेश करो। मन से कहो कि तू ठीक हो जा, तू भजन कर ले, भजन करके प्राप्त कर, सच्चा आनंद ले ले, अपना उपदेश करो, दूसरों को नहीं। दूसरों को यही कि भाई बाबा जी ने कहा है कि भाई तुम लोग आओ, इकट्ठे हो जाओ, प्रार्थना करो उस मालिक की, और फिर सुमरण और ध्यान और भजन करो अंतर्घाट में बैठ करके। इतना ही उनको याद दिलाना है, और बुरे काम को छोड़ दो। कोई बुरा काम मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, और क्रोध मत करो, चुप हो जाओ। तो चुप्पी साथ जाओगे, और फिर जवाब नहीं दोगे तो किसी को क्रोध लगेगा नहीं, ना आपको लगेगा। चुप हो जाओ, क्रोध करने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। तो चुप्पी साथ जाओ, चुप्पी में भजन हो जाएगा। और तुम कह सुन दोगे तो वो कुछ कहेगा, तुम कुछ कहोगे तो लट्ठे बजेगा, उसी में झगड़ा होता है। चुप्पी साथ जाओ, बर्दाश्त करो। अरे हंस, जो कुछ कहता है वो हंसते रहो चुपचाप, मन में अच्छा, अरे पागल है, पागल बुद्धि है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। चुपचाप बोलो नहीं, आवाज बंद निकालो, कुछ नहीं होगा। एक आदमी ने कहा कि हमको मारेगा, हमने कहा नहीं मारेगा। कहने के हमको मारेगा, कैसे मारेगा? तुम जाओ, हम बता दे वैसा करना। तुम्हारे अगर सामने आता हो तो तुम तेजी से जाना, ढीले ढाले नहीं जाना है कि हमको मारेगा, सीधे तेजी से चले जाना। तो उसका अकड़ के खड़ा हो गया, तो उसके पैर छू दिया। उसको बताया कि वो अकड़ के खड़ा हो जाएगा कि क्यों आराम में पड़ गए, तो तुम उसका पैर बस चुप हो जाएगा। लौट के आया, मेरे मारा के ले, तुमने क्या किया? तेजी से गया, और वहां जब देखा उसने कि मेरी तरफ आ रहा, तो अकड़ के ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे करके मैंने उसका पैर छू लिया, तो नम्र हो गया। अच्छा आज जोड़ क्रोध को ठंडा करने का उपाय, गोस्वामी महाराज के पास पहुंच गए उनको मारने के लिए। तमाम विद्वान पंडित काफी गए, तो देखा उन्होंने किसी के ये ओठ ऐसे कर रहे, फुड़फुड़ा रहे, और देखा उन्होंने कह रहे ये तो मामला कुछ और हो गया। तो उठ करके खड़े हुए उनके पैर आसन दिया और उनको बैठाया, तब उनकी गर्मी जो है क्रोध की शांत हुई। उनको हाथ जोड़ करके बैठाया कि ये तो कुछ नहीं जानता है, इसने तो आपको अवगुण ज्ञान सिखाया, उसको आप राजिए, कुछ नहीं मालूम, तो अपढ़ है, कि कुछ नहीं जानता है और अवगुण ज्ञान आपको दिया है। तब तो क्रोध शांत करने के लिए उपाय होता है, ऐसे नहीं। तो चुप्पी साधने से बड़ा, और परमार्थियों को तो चुप्पी साध करने में झगड़ा किस बात का, उसकी बेवकूफी का झगड़ा है। तुम चुप हो जाओ, वो खुद ही अपने मन से लड़ रहा,
तुम गाय को अपना मन वहां फैलाते, वो अपने मन से युद्ध कर रहा है, उसका मन तो शैतान है, तो तुमको तुम वहां दोनों फिर खड़े हो जाओगे, तब फिर वो अपने लड़ता रहेगा अपने आप। ये सब तरीका होना चाहिए, और ये सीखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये तो हर वक्त में क्योंकि तलवार चल रही है, बातों की तलवार है और हाथ पैर की तलवार चल रही है बराबर, मतलब ये रोज। तो इसको काटने के लिए तो बस ये है कि चुप्पी से आज कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब चुप्पे रहो और भजन में चित्त लगाओ। बोलो जय गुरुदेव। अब बैठ जाओ भजन पर, बैठो। गुरुदेव। आज 24 तारीख है। आपका कार्यक्रम तो 22 को शाम को संपन्न हो गया।